हरिद्वार सदियों से यही देवात्मा हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं से प्रारंभ होती हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और यहीं गंगा पहली बार पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसी दिव्य तथा रमणीक स्थल पर स्थित है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। युग दृष्टा महामनीषी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दिव्य स्वप्न के रूप में इसे नालंदा तक्षशिला स्तर के गुरुकुल के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली नीति पास हाईवे पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार। लगभग 80 एकड़ में फैले इस विराट परिसर के भूमि विकास में पर्यावरण संवर्धन का विशेष ध्यान रखा गया है। आने वाले कुछ वर्षों में इस परिसर में आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, विद्यालय भवन, कन्या छात्रावास आदि बनने के साथ साथ लगभग 10,000 विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था बनाई जाएगी। आइए एक नजर डालें इसकी अब तक की विकास यात्रा पर। लाल पत्थर से बनी 3 मंजिली यह भव्य इमारत विश्वविद्यालय परिसर का मुख्य भवन है। यहीं से देव संस्कृति विश्वविद्यालय की समस्त प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसमें सबसे निचले तल पर मुख्य प्रवेश द्वार है। दाहिनी ओर स्वागत काउंटर तथा बाईं ओर साहित्य स्टॉल है। इसी तल पर सबसे पहले कुलपति कार्यालय है। हमारा अगला पड़ाव है प्रार्थना हॉल। यहाँ विश्वविद्यालय की नियमित प्रार्थना, विभिन्न सामूहिक लेक्चर तथा कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा निर्देशित ध्यान की साप्ताहिक कक्षा होती है। इसके बाद कंप्यूटर कक्ष है, जहाँ विद्यार्थियों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी एवं हाई स्पीड सैटेलाइट कनेक्शन द्वारा इंटरनेट की सुविधा दी गई है। इंटरनेट के द्वारा ये विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित नवीनतम शोध कार्य के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद कमेटी रूम है, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन की नियमित बैठकें होती हैं। यह है कुल सचिव का कार्यालय, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। दूसरी तथा तीसरी मंजिल में विभिन्न विषयों की लेक्चर क्लासेस चलती हैं। वर्तमान में मानवीय चेतना और योग विज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान तथा भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन में 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स यहाँ चलाए जा रहे हैं। इन्हीं 3 विषयों के साथ साथ बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर 1 वर्ष के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की लैब और कक्षाएं भी इसी भवन में चलती हैं। इसके अतिरिक्त देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स धर्म विज्ञान, योग, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन तथा ग्राम प्रबंधन पर भी आरंभ किए गए हैं। फिलहाल इन विषयों में प्रतिवर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 300 है। इस प्रकार कुल मिलाकर
इस विश्वविद्यालय में 500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय भवन के ठीक सामने स्थित है प्रज्ञेश्वर महादेव का मंदिर। इस दिव्य शिवालय में विराट शिवलिंग स्थापित है। नैसर्गिक वातावरण में हरियाली के बीच यह मंदिर ध्यान साधना के लिए आदर्श स्थल है। यह पूरा परिसर मुख्यतः एक रिंग रोड के इर्द गिर्द विकसित किया गया है। महाकाल मंदिर से दाहिनी ओर के मार्ग में कुलाधिपति जी का कार्यालय है। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भेंट परामर्श तथा विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं। इसके बाद वरिष्ठ शिक्षकों के लिए आवास भवन है, जहां विजिटिंग फैकल्टीज तथा बाहर से आए विशेषज्ञों के आवास की विशेष व्यवस्था है। आगे ऊंचा सा 7 मंजिला यह भवन ग्रंथागार है। इसमें लगभग 1.5 लाख पुस्तकों का विशाल ग्रंथालय, जहां अलग अलग काउंटरों पर दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि की पुस्तकों सहित पंडित श्री राम शर्मा जी का युग साहित्य उपलब्ध है। इस पुस्तकालय में पुस्तक वितरण की व्यवस्था पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है। इसके पास में संदर्भ ग्रंथालय है, जहां शोध कर रहे विद्यार्थी विभिन्न विषयों के संदर्भ नोट करते हैं। यहाँ संदर्भ ग्रंथ, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं उपलब्ध रहते हैं। यहीं पर सबसे ऊपर पूरे परिसर के लिए पानी सप्लाई करने के लिए वाटर टैंक बना हुआ है। इसके बाद कर्ण, संदीपनी, अगस्त आदि आवासीय भवन हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के आचार्य, कर्मचारी तथा कार्यकर्ता रहते हैं। चूंकि यह विश्वविद्यालय पूर्णतः आवासीय है, अतः छात्रों के निवास के लिए श्री अरविंद तथा पाणिनि भवन भी बने हैं, जहां छात्र निवास करते हैं। इसके साथ में लगा हुआ है भोजनालय भवन। जहां छात्र छात्राओं के भोजन की अलग अलग व्यवस्था है। 2 विशाल कक्षों में इनके भोजन का प्रबंध किया गया है। भोजन सुरुचिपूर्ण और पौष्टिक हो, इस बात के साथ साथ सात्विकता और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। विदेश से आने वाले प्रवासी भारतीय तथा विदेशी मूल के छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास भी यहाँ बनाया जा रहा है। इस 3 मंजिल भवन में 240 से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। इसमें एक लगभग 6000 स्क्वायर फीट का सभागार भी बनाया जा रहा है। इसके आगे फार्मेसी भवन है, जहां हिमालय से लाई गई दुर्लभ और दिव्य औषधियां तैयार की जाती हैं। आयुर्वेद सम्मत परिशोधन के पश्चात यहीं इनकी पैकिंग की जाती है। विभिन्न रोगों के लिए चूर्ण तथा चाय के विकल्प के रूप में प्रज्ञा पेय भी यहीं बनती है। ये विश्वविद्यालय अभी निर्माणाधीन है। हाल में पूर्व परिसर से लगी हुई लगभग 54 एकड़ जमीन भी विश्वविद्यालय के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए क्रय की गई है। इसी भूमि में आम के लगभग 500 पूर्ण विकसित पेड़ हैं। इस भूमि के निर्माण कार्यों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ये पेड़ यथावत बने रहें। निकट भविष्य में ग्राम प्रबंधन संकाय, बच्चों का विद्यालय तथा महिला छात्रावास बनने के साथ साथ इस परिसर में
लगभग 10,000 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था बनाई जा रही है। नई अधिग्रहित भूमि पर सुरम्य वातावरण में स्थित है ये गौशाला। इसमें विशुद्ध भारतीय नस्ल की लगभग 80 गाय हैं। यहाँ पर गोबर और गोमूत्र से बनने वाली जैविक खादों तथा औषधियों के निर्माण का संयंत्र बनाया जा रहा है। प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा का पुनर्जागरण करते हुए वैदिक मंत्र पूरित वातावरण में 8 नवंबर 2004 को विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्व हारे, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारे। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्व हारे। आज इस विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि मनुष्य में देवत्व के विकसित किए बगैर धरती पर स्वर्ग को साकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति निर्माण के बिना समाज व राष्ट्र निर्माण की कोरी बातें कल्पनाओं के सिवा और कुछ नहीं है। इसी सच को साकार करने के लिए इस विश्वविद्यालय की संपूर्ण कार्य योजना तैयार की गई है। अन्य शिक्षण संस्थाएं जहां बौद्धिक क्षमता के विकास को अपनी धुरी मानती हैं, संचालित होती हैं, वहीं यहाँ छात्र छात्राओं के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को अपना मकसद बनाया गया है। इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सर्वप्रथम मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जो आज इस महान संस्थान से उपाधियां प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थी की शिक्षा यात्रा में दीक्षांत समारोह का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह शिक्षा प्राप्ति के एक अध्याय की समाप्ति और दूसरे अध्याय के शुभारंभ का प्रतीक। मैं श्री राम आचार्य जी के प्रति कितना श्रद्धा रखता हूँ इसका आपको नहीं। जब मैं पहली बार आया था, आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि गंगा नदी के किनारे ले जाकर मुझे गायत्री मंत्र क्या है उसका उन्होंने पूरा ज्ञान दिया। गायत्री मंत्र में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की प्रेरणा लेकर मैं भी दुनिया में ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब घर में पैदा होकर इस गायत्री मंत्र की ऊर्जा के आधार पर आज ऐसे स्थान पर पहुंचा हूं। भगवान करे इसी स्थान से आज मैं फिर ऊर्जा लेकर जाऊं ताकि इस प्रकार की शिक्षा में एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन का मैं भागीदार बन सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे उत्तरांचल सरकार तथा यूजीसी द्वारा विशेष अधिनियम जारी कर मान्यता प्रदान की गई है। यह जन विश्वविद्यालय पूर्णतया स्वायत्तीय है। ये भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले परिजनों के अंशदान द्वारा संचालित है। अतः इस विराट विद्या केंद्र में उन व्यक्तियों के अंशदान की आहुतियों की अपेक्षा रखी गई है जो देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं ये भारत फिर विश्व का जगत गुरु बनकर संसार का मार्गदर्शन करे। ये सभी लोग अपने अपने स्तर से इस विश्वविद्यालय के विस्तार हेतु अपना अग्रणी योगदान कर सकते हैं।